हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सब कैसे? होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। सो गाइस, आज होने वाला है होम टूर। सो गाइस, आज मैं स्टार्ट करूँगी हमारे बालकनी से। मुझे क्योंकि पर्सनली मुझे अपना बालकनी बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं सोची कि नहीं मैं बालकनी से ही अपना वीडियो स्टार्ट करूँगी। तो मेरा बालकनी में कुछ ज़्यादा डेकोरेशन हुआ नहीं है, बस नॉर्मल सा बालकनी है, तो मैं उसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन की नहीं हूँ। और ये है मेरा बेडरूम, और यहाँ पे मोस्टली चीज़ें नए हैं, तो मैं आप लोगों को सारा एक एक चीज़ करके दिखा देती हूँ। तो पहले सारा बेडरूम आप देख लीजिए, ऐसा कुछ दिखता है, नॉर्मल सा है। मैं ज़्यादा कलर होता है ना, ज़्यादा तड़क भड़क कलर डाली नहीं हूँ, वाइट कलर ही रखी हुई हूँ। और यहाँ पे आयु घूम रहा है, मुझे वीडियो बनाने दे नहीं रहा है। और ये हमारे घर का मतलब सबसे बहुत ही प्यारा जगह है, जहाँ पे आयु बैठा हुआ है। वहाँ से बहुत अच्छा मतलब व्यू आता है, तो मैं वहाँ पे एक चेयर डाल दी हूँ। वहाँ पे बैठ के शाम को बैठने से बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ बैठने से। और ये है मेरे हस्बैंड का ऑफिस एरिया। यहाँ पे उनका डेस्कटॉप, लैपटॉप सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। वो यहाँ पे बैठ के काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा कुछ डेकोरेट की नहीं हूँ। उनका ऑफिस में दिया है तो उनका नेम प्लेट तो वो है, और एक प्लांट है। और ये है मेरा बेड। ये बेड नया बेड है, पुराना बेड भी हम लोग का दूसरा बेड में डाला हुआ है। तो ये बेड हम लोग नया लिए हैं, और इसका डिज़ाइन मैंने ऑनलाइन ही ढूंढी थी। और ये एक्चुअली क्या है ना, ये हम लोग सब कुछ जितना भी हम लोग का फर्नीचर्स है सब कुछ हम लोग बनवाए हैं, कुछ ऑनलाइन परचेज नहीं किए। बस मैं डिज़ाइन देख लेती थी इंटरनेट में, और उसी डिज़ाइन को हम लोग बनवाते थे। और ये साइड टूल्स हैं, साइड टूल्स बेड के साथ ही हम लोग बनवाए थे। तो और इसमें कुछ ड्रॉर्स हैं, तो ड्रॉर्स में अभी कुछ डाली नहीं हूँ, बस ऐसे ही मतलब रखा हुआ है अभी। और ये है लैंप मुझे एक्चुअली मेरे बेडरूम में एक लैंप मुझे चाहिए ही था। तो मैं ये पता है, हम लोग घर जब मतलब परचेज ही किए थे तभी मैं वो लैंप खरीद ली थी। और ऐसा कुछ दिखता है लाइट जलाने के बाद हम लोग का बेडरूम, क्योंकि मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा बेडरूम में लाइट्स का कोई कमी ना हो। तो मैं लाइट्स में ज़्यादा ध्यान दी हूँ, लाइट्स थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और ये है हम लोग का टीवी यूनिट में प्लेन सा टीवी यूनिट है, पर उसका जो लेमिनेट है वो बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं उसका लेमिनेट, मुझे इतना क्यूट लेमिनेट है ना, क्या बताऊँ मैं आप लोग को। बहुत ही अच्छा लेमिनेट है। और ये जो टीवी है ये पुराना घर का टीवी है, उसी को हम लोग यहाँ लगा लिए, क्योंकि बेडरूम था तो छोटा सा बेडरूम, तो इसलिए हम लोग नया बड़ा सा टीवी डाले नहीं। और ये है बाथरूम में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा स्टोरेज बना दिए हैं, क्योंकि हम लोग को चाहते थे कि कुछ भी चीज़ बाहर ना दिखे, सब कुछ स्टोरेज अंदर में ही हो। और ये है टब, मैं पहले भी आप लोगों को दिखाई थी। ये टब बाथरूम में हम लोग को चाहिए ही था, तो इसको हम लोग इस तरह डाले हुए हैं। और ये सारे स्टोरेज हम लोग बनवाए हुए हैं। जब हम लोग बाथरूम डेकोरेट करने के लिए सोच रहे थे कि क्या क्या इंटीरियर उसमें डालेंगे, तब मेरा दिमाग में बस एक ही चीज़ था कि मेरे बाथरूम में कुछ भी चीज़ें बाहर नहीं रहना चाहिए, सब कुछ मतलब अंदर रहना चाहिए। तो बस इसीलिए हम लोग उतना सारे स्टोरेज बनवाए हैं। और ये है हम लोग का मतलब हॉल से बेडरूम जाने का स्पेस। तो मैं इस स्पेस में थोड़ा सा लाइटिंग का, फोकस लाइट का काम करवाई हुई हूँ। और वो इसलिए क्योंकि मुझे इसमें गैलरी वॉल बनाना है, तो इसीलिए मैं उसको ऐसे बनाई हुई हूँ। अभी तक गैलरी वॉल हुआ नहीं है, क्योंकि सारे फोटोज़ वो आए नहीं हैं। तो यहाँ पे इसी वॉल में मैं वो फोटोज़ सारे लगाऊंगी, तो उसमें फोकस डालेगा तो जब बहुत अच्छा आएगा। और ये है हमारा सेकंड बेडरूम। यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें हमारे पुराने घर में जो था वो डाले हुए हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, ये मम्मा भी हैं तो मम्मा रह रही है, या फिर कोई गेस्ट आएंगे तो वो रहेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी ज़्यादा डेकोरेट की नहीं हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं सोची हुई हूँ करूँगी बोल के। यहाँ पे मेरे हस्बैंड हाई कर रहे हैं, और मेरे हस्बैंड जहाँ बैठे हुए हैं ना, वहाँ पे बहुत अच्छा ठंडा ठंडा हवा आता है। तो यहाँ पे तो कोई ना कोई बैठा ही रहता है। ये रूम में लाइटिंग का भी हुआ है थोड़ा बहुत, तो इसमें एक्चुअली सुबह है ना, अभी आप पता चलेगा ना लाइटिंग का, तो मैं उसको आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये है हमारा किचन में एक्चुअली क्या ना, मैं बहुत सोची, इतना सोची कलर के बारे में। फाइनली मैं सोची कि चलो येलो ही मैं रखूँगी, क्योंकि मैं उस समय इतना कंफ्यूज हो गई थी, क्या बताऊँ, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि कौन सा कलर डालूँ। और बहुत सोच समझ के मैं सोची कि येलो ही बेस्ट रहेगा, येलो और ब्लैक। और यहाँ पे कुछ हम लोग फोकस लाइट का भी काम करवाए हैं, क्योंकि रात को रहता है ना, किचन कोई आता तो मतलब कुछ मिलता नहीं है। तो इसीलिए मैं सोची कि नहीं, फोकस लाइट तो होना ही चाहिए, जो रात को मैं ऑन करके चली जाऊँगी, और कोई भी आएगा तो किचन में कुछ भी चीज़ें आराम से मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग वो फोकस लाइट का काम करवाए हैं। और ये है गैस स्टोव, और ये है हम लोग का चिमनी जो है हम लोग का, वो है फेवर का है।
फेवर का चिमनी एक्चुअली बहुत ही अच्छा पड़ा हम लोग बहुत रिसर्च करने के बाद ये चिमनी खरीदे, क्योंकि वो होता है ना, अच्छा सॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सारा ऑयल सब कुछ सॉक नहीं करेगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है चिमनी का। तो ये हम लोग बहुत रिसर्च करने के बाद ये फाइनल किए थे। और यहाँ पे मैं कुछ ओपन स्टोरेज बनाई हुई हूँ। ऐसे तो है कवर वाला स्टोरेज, पर ये ओपन स्टोरेज मैं इसलिए बनाई थी मसाला रखने के लिए। और यहाँ ऊपर में मैं कप के लिए सेल्फ बनाई हुई हूँ, पर मैं कप जो है ना ऑर्गेनाइज अभी की नहीं हूँ, तो बाद में ऑर्गेनाइज करूँगी। मैं आप लोग को बस ऐसे ही दिखा दे रही हूँ। और यहाँ मसाले जो रखने के लिए मैं की हूँ, ये मैं मतलब क्या, जब यूज होता है ना तब चीज़ चाहिए होता है कि हाथ के पास सारा चीज़ मिल जाए, तो इसीलिए मैं ऐसे मतलब बनवाई हुई थी कि जो ईजी टू यूज़ हो। सही में जब खाना बनाती हूँ ना, मुझे इतना ईजी होता है ना, मैं बता नहीं सकती। किचन का सारा चीज़ हम लोग नया नहीं लिए हैं, बस कुछ कुछ चीज़ें जो चाहिए था बस वही ले लिए, क्योंकि हम लोग अधिकतर चीज़ अभी मतलब 2-3 साल पहले ही खरीदाया था, तो हम लोग ज़्यादा प्रिफर नहीं किए नया चीज़ लेने के लिए। और यहाँ पे कुछ स्टोरेज ब्लैक एंड वाइट का हम लोग करवाए हैं कलर का। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कैसा लगा आप लोगों को मेरा किचन। मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी जो ऑर्गेनाइज रहेगा, अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड वीडियो बनाऊंगी। और ये है मेरा यूटिलिटी जहाँ पे हम लोग ड्राई करते हैं सारे कपड़े। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह ड्राई करने के लिए यूज़ किया हुआ है, जो पुल अप होता है, मतलब नीचे कपड़ा डाल दो और ऊपर उठा लो, तो वो इजी रहता है। मतलब रहता है ना, यूटिलिटी खाली खाली लगता है, तो मैं ऐसा इसको यूज़ की हुई हूँ कि मतलब कोई भी आए ना तो पता नहीं चले कि कपड़ा सूख रहा है, उस तरह का। और ये मेरा किचन ख़त्म हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग का डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया कुछ हम लोग का इस तरह दिखता है। मैं डाइनिंग एरिया के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं बहुत इमेजिन करके इसको वैसे प्लान करके की हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा पार्टीशन है जो हम लोग का डाइनिंग एंड लिविंग को अलग कर रहा है। और ये पार्टीशन में हम लोग एक एक्वेरियम डाले हुए हैं, ट्रांसपेरेंट, मतलब दोनों तरफ दिखेगा उस तरह का। तो ये उसका बैक साइड है, मैं फ्रंट साइड भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये है हम लोग का डाइनिंग में ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा क्लमजी नहीं की हुई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि डाइनिंग में खाने का लिए इनफ स्पेस होना चाहिए। तो मैं बस यहाँ पे कुछ स्पून रख दी हूँ, थोड़ा सा पेपर एंड सॉल्ट और कुछ फ्लावर, तो वो मुझे मतलब बेस्ट लगता है। और ये है हम लोग का कुछ लाइटिंग करवाई हुई हूँ मैं। ये जो है ना हैंगिंग लाइट, ये मुझे इतना पसंद आया ना। मैं जो जब हम लोग सोचे ना बनाना है हम लोग का डाइनिंग एरिया, तब मैं डिसाइड की कि नहीं, मुझे हैंगिंग लाइट तो चाहिए ही चाहिए। फोकस लाइट डाले है, पर हैंगिंग लाइट भी साथ में हम लोग डाले। और ये है हम लोग का छोटा सा बार, जिसमें थोड़ा सा अभी ड्रिंक डाले नहीं है, डालेंगे बाद में। अभी थोड़ा सा ग्लास में डेकोरेट कर ली हूँ, ड्रिंक लाए नहीं है। और ये इस तरह कुछ दिखता है हम लोग का डाइनिंग एंड लिविंग में। डाइनिंग से लिविंग की ओर जा रही हूँ, और कुछ इस तरह हम लोग का लिविंग एरिया है। हम लोग स्पेशली लिविंग एरिया में हम लोग लाइटिंग का पूरा ध्यान रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे जब भी मैं वीडियो बनाती थी ना, मुझे लाइटिंग का बड़ा दिक्कत होता था। तो मैं डिसाइड की मुझे नहीं, लाइटिंग भरपूर चाहिए। तो मेरे हर घर में हर जगह लाइटिंग का भरपूर दिया गया है। और ये है हम लोग का बैल्कनी जो लिविंग के साथ अटैच है। यहाँ पे मैं कुछ आर्टिफिशियल ग्रास डाली हुई हूँ, और हम लोग का एलोवेरा जो पुराने घर में था, आप लोग मेरा पुराना वीडियो देखे होंगे तो देखेंगे कि मेरा बहुत बड़ा एलोवेरा का पेड़ है। तो इसी बस वही मैं यहीं पे भी ले आई हूँ। और यहाँ पे कुछ छोटा छोटा पौधा है। और आप लोगों को जितना भी इंटीरियर दिख रहा है मेरे घर में, सारा इंटीरियर हम लोग खुद से इंटरनेट से सर्च करके बनवाए हुए हैं, क्योंकि हमारे जो इंटीरियर डिजाइनर थी वो हम लोग का कुछ भी हेल्प ज़्यादा की नहीं, थोड़ा थोड़ा हेल्प की, पर ज़्यादा हेल्प बिल्कुल नहीं की। खुद से डिज़ाइन सर्च करके ढूंढ के निकालना और उसको परफेक्टली मैच करके बना, मतलब डिसाइड करना, वो सीरियसली बिल्कुल इजी काम नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट काम है। हम लोग को महीनों लग गया उसे, मतलब सिलेक्ट करने में ही महीनों लग गया, क्योंकि हम लोग एक्चुअली हम लोग को पूरा इमेजिन करना पड़ता था कि किस चीज़ में क्या फिक्स करने से अच्छा दिखेगा, कौन सा कलर डालने से अच्छा दिखेगा, सब कुछ बहुत सोचना पड़ता था। फिर सोच के डिसाइड करके हमारी जो इंटीरियर थी उसको बोलना पड़ता था। और मैं रात में भी वीडियो बनाई थी, क्योंकि रात में लाइटिंग का ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो ये सेल्फ में तो हम लोग का रहेगा सारा फ्रेंड्स, और आप लोग पास देखिएगा, फुल पास रहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका जो लेमिनेट है, कितना प्यारा लेमिनेट है। ये मुझे सबसे अच्छा लगा, पता है, जब मुझे इंटीरियर की जो हमारी थी, उन्होंने हम लोग को सजेस्ट किया था कि यार आप इनसे आप लेमिनेट अपना चूज़ कीजिए। तो मुझे ये लेमिनेट जब मैं देखी थी, मुझे इतना पसंद आया था। और कहने का नहीं तो मैं बोली नहीं, इसी को ही हम लोग पता, इसी लेमिनेट को हम लोग हर जगह में डाले हुए हैं, इतना मुझे पसंद आया। तो और ये जो पैनल है, टीवी पैनल,
ये भी हम लोग मतलब क्या बहुत सर्च करने के बाद इसको हम लोग फाइनल किए हुए थे। और ये मतलब जो हम लोग की इंटीरियर थी वो सजेस्ट नहीं की थी, ये मैं ऑनलाइन से मतलब बहुत सर्च करने के बाद मुझे ये बहुत अच्छा लगा तो मैं इसको से फाइनल की हुई थी। और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये जो है ग्लास है, इसका ग्लास का नाम है लक्कड़ ग्लास। हम लोग एक्चुअली क्या है ना, हम लोग यहाँ पे सोच रहे थे कुछ डार्क कलर का डालेंगे, पर वो हमारी इंटीरियर जो थी उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं आप इस कलर का डालिए तो बेटर होगा। तो हम लोग इस कलर का इसलिए डाले। और यहाँ पे कुछ लाइटिंग भी किया हुआ है। यहाँ पे जो मतलब जब अगर लाइट बंद कर लेती हूँ मैं आप लोगों को लाइट बंद करके दिखाती हूँ तो ज़्यादा अच्छा दिखता है। अभी देखिए कितना अच्छा दिखे, कितना प्यारा दिखता है। जब हम लोग को मतलब रात में मूवी देखना रहता है ना, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, सारा लाइट्स ऑफ कर लेते हैं, बस मूवी चलता रहता है और ये लाइट्स रहता है, इतना प्यारा लगता है ना, क्या बताऊँ मैं। ये है हम लोग का सोफ़ा, जहाँ पे अधिकतर टॉयज गिरा रहता है। ये सोफ़ा भी हम लोग ऑनलाइन ही देखे हुए थे। और यहाँ ये एक्चुअली हम लोग ये ऑनलाइन खरीदे नहीं है, ऑनलाइन डिज़ाइन देखे थे, फिर उसके बाद हम लोग बनवाए उसको। यहीं पे चेन्नई में एक हम लोग मतलब पहचान के थे, हम लोग वहाँ से आगे भी फर्नीचर खरीदे हुए थे। तो उन्होंने को बोले कि आप ऐसा फर्नीचर बना सकते हैं क्या। तो पहले तो बोले कि नहीं नहीं इम्पोर्ट किया जाता है, हम यहाँ बनता नहीं। मतलब देखो ये इम्पोर्ट किया जाता है पर वहाँ पे भी तो कोई बना रहा है ना, तो आप ट्राई करो, अगर बना सकते हो तो हम लोग को ऐसा ही डिज़ाइन चाहिए। तो फिर फाइनली वो अपने जो उनका रहेगा जो काम करते होंगे मिस्त्री, उनसे बात किए, फिर उन्होंने बोला ठीक है हम लोग बना लेंगे। तो ये यहाँ पे कुछ चीज़ मतलब यहाँ पे सो के अगर मूवी देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे खाने का चीज़ें हो या मोबाइल हो, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। और ये बहुत सॉफ्ट भी है बैठने में, मैं तो काफ़ी टाइम ऐसे बैठे रहती हूँ। और ये जो है ये टीपॉय है, ये मैं अमेजोन से खरीदी हुई थी, जो कि मुझे बहुत ही ख़राब पड़ा। सीरियसली मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बोलूँगी ये खरीदने के लिए, ये बहुत ही ख़राब है। मैं लास्ट 1 मंथ से इसको यूज़ कर रही हूँ, सीरियसली ये आदत टूट चुका है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, पर खरीदना मत सीरियसली। और ये जो है कारपेट, तो ये कारपेट भी मैं अमेजोन से ही खरीदी थी, पर बहुत अच्छा है, बहुत मतलब लुक इतना अच्छा देता है ना, क्या बताऊँ मैं। तो ये बहुत अच्छा है। चीज़ें खरीदी हूँ ऑनलाइन, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप वहाँ पे खरीद ही सकते हैं। और ये है चैंडलियर, और इसके लिए तो हम लोग बहुत घूमे हैं। उसके बाद कि हम लोग को मिला, इसमें 3 डिफरेंट कलर का आता है और बहुत अच्छा दिखता है। ये हम लोग यहीं चेन्नई से ही एक यहाँ पास में ही दुकान है, वहीं से हम लोग खरीदे हुए थे इसको। और ये है एक्वेरियम। ये एक्वेरियम एक्चुअली हम लोग इसलिए डाले क्योंकि हम लोग को एक मतलब होता ना, घर के एंट्री करते ही कुछ पॉजिटिविटी चाहिए होता था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सोचे कि नहीं हम लोग एक एक्वेरियम यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। जस्ट हम लोग का एंट्री के लेफ्ट साइड पे हम लोग एक्वेरियम रखे हुए हैं। और यहाँ पार्टीशन में कुछ फोकस लाइट का भी काम करवाए हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह चीज़ें रखेंगे जो फोकस में आए, तो इसलिए यहाँ पे फोकस लाइट का काम करवाए हैं। मेरा ये कोना मेरा फेवरेट है इस घर में, मतलब इतना प्यारा है ना, यहाँ पे फ़ोटोज़ उठाने में इतना अच्छा दिखता है, मैं क्या बताऊँ। और ये है हम लोग का शू स्टैंड, जिसको मैं थोड़ा सा बैठने के लिए भी कर दी हूँ, मतलब शू नीचे रखते हैं और जब शू पहनना हो तो वहाँ पे बैठ के आराम से शू पहन लो। चलिए मैं आप लोगों को हम लोग का फिश भी दिखा देती हूँ। वो छोटे छोटे है ना, आप लोगों को दिखेगा ना, नहीं दिखेगा पता नहीं, पर मैं फिर भी दिखा देती हूँ। हाँ दिख रहा है, देखिए कितना छोटे छोटे। ये पता है क्या, छोटे छोटे फिश लेने से ना वो सर्वाइव इजीली कर लेते हैं। लास्ट टाइम मेरा इतना फिश मर गया था ना, इसलिए मुझे थोड़ा डर गई थी, इसलिए छोटा छोटा फिश ली हुई हूँ। मतलब मैं नहीं चाहती कि अभी फिश मेरा कोई भी मरे। और यहाँ पे इस तरह फोकस लाइट का कुछ काम करवाए हैं। जैसे मैं पहले भी बोली कि हम लोग को चाहिए थोड़ा सा मतलब फोकस चाहिए, जो भी चीज़ें रखूँगी उसमें मतलब अच्छे से फोकस पड़े। और ये है हम लोग का ग्लास पैनल। मैं यहाँ पे ग्लास पैनल इसलिए डलवाई हूँ क्योंकि मुझे एक एरिया चाहिए होता है कि यहाँ पे फ़ोटो अच्छा आए, तो इसलिए मैं यहाँ पे पूरा ग्लास पैनल डलाई हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा और भी काम कराना है, तो अभी वो जब शू स्टैंड को बाहर रखूँगी तो वो काम कराऊँगी। और ये है हम लोग का 0.5, एक्चुअली ये हम लोग का घर ही है 2.5 BHK। और ये हूँ मैं, तो ये 0.5 है, इसमें हम लोग सारा स्टोरेज करवाए हैं। और ये है मेरा स्टोरेज, यहाँ पे ग्लास लगवाई हूँ, जहाँ पे मैं रेडी होकर देख भी सकती हूँ अपने आप को, तो इसलिए मैं यहाँ पे ग्लास लगा दी हूँ। और ये सारे स्टोरेज हैं। और यहाँ ऊपर में भी हम लोग थोड़ा सा स्टोरेज करवा दिए हैं, क्योंकि ये रूम को हमको पूरा फुल्ली यूज़ करना था, तो इसलिए उसको पूरा स्टोरेज किए हैं। और यहाँ पे साइड में हम लोग ठाकुर जी के लिए भी अच्छे से एक मंदिर बनवाए हैं।
यहाँ पे एक्चुअली और थोड़ा सा डेकोरेट होगा, थोड़ा सा और चेंजेस होगा। तो इंटीरियर का तो बहुत टाइम ले लेना, तो इसमें काम करवा नहीं पाए, तो फिर दोबारा किसी इंटीरियर को बुला के वो सारा काम करवाएंगे। तो यहाँ पे ठाकुर जी का थोड़ा सा और काम है मंदिर में, और यहाँ पे कुछ है डेकोरेट करने के लिए, पर मैं इसको कूड़ा करके रखी हुई हूँ पूरा गंदा करके। तो इसको साफ़ सुथरा करके मैं आपको बाद में फिर से दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं कुछ स्क्रीन डाल दी हूँ जो कि लिविंग एंड 0.5 को सेपरेट करता है। मुझे वहाँ पे मतलब डोर लगाना था, पर फिर फाइनली मैं सोची कि वहाँ पे डोर लगा दूँगी तो फिर बहुत क्लमजी हो जाएगा, तो इसलिए मैं वहाँ पे डोर डाली नहीं और यहाँ पे स्क्रीन डाल दी, तो वो बहुत ही ईजी होता है। सो गाइज़, ये था मेरा होम टूर वीडियो। मैंने ज़्यादा कुछ डेकोरेट किया नहीं है, डेकोरेट होने में टाइम लग रहा था एक्चुअली। में हो गया 3 महीना हो गया शायद मैं वीडियो नहीं डाली हूँ एक भी। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, कोई बात नहीं, जो भी है जितना भी है मैं उतना वीडियो कर लेती हूँ, होम टूर का वीडियो। फिर उसके बाद मेरा डेली व्लॉग आएगा, तो इसीलिए मैं अभी जितना डेकोरेट हो पाया मैं की हूँ। उसके बाद धीरे धीरे डेकोरेट होता रहेगा। अभी अपना ही घर है, तो टाइम लगेगा डेकोरेट होने में, तो मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया कि मैं डेकोरेट करूँगी उसके बाद वीडियो करूँगी। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, जो है वही वीडियो बना लेती हूँ। सो गाइज़, आप प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरा घर आप लोगों को कैसा लगा, और आगे भी बहुत एक्साइटिंग वीडियो आने वाले हैं, तो इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें, तब जल्दी आपको पता चल जाएगा मेरा वीडियो कब कब अपलोड हो रहा है। एंड थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू।